हेलो, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। क्या हाल चाल? बढ़िया। सो बच्चों, आज हमारा थर्ड लेक्चर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी पर तीसरा लेक्चर, जिसमें हम बात करेंगे कि ग्रुप और पीरियड कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, इनसाइड द पीरियोडिक टेबल आप किसी एलिमेंट का अगर आपको ग्रुप और पीरियड पता करना हो तो कैसे पता करोगे। ठीक है, अलॉन्ग विद दैट ग्रुप एंड पीरियड वी विल डिस्कस अबाउट द ब्लॉक ऑल्सो, कि ब्लॉक कैसे पता करते हैं। ठीक है, ओके। तो मुझे उम्मीद है कि आप पिछले दो लेक्चर देख करके आए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। ठीक है, आपको मिल जाएगा, इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, आप सर्च कर लेना, मिल जाएगा आपको। तो दोनों लेक्चर देख करके आइए, तब आपको ज्यादा अच्छा लगेगा, ज्यादा मजा आएगा। खैर, पिछला चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम भी आपने देख ही रखा होगा, और मुझे उम्मीद है कि देख रखा होगा तो आपको समझ आएगा, बिल्कुल आएगा। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ अबाव प्रिंसिपल। अबाव प्रिंसिपल, ठीक है, सबको पता है अबाव प्रिंसिपल। इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं सबसेल में? सबसे पहले यहाँ 1s, फिर 2s, फिर 3s, फिर 4s, फिर 5s, फिर 6s एंड 7। 2p, 3p, 4p, 5p, 6p। ठीक है, 3d, 4d, 5d एंड 4f एंड 5f। ऑलराइट, बताया था पहले इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर ये एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसे। तो पहले इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा 1s में, फिर 2s में। ठीक है, फिर उसके बाद 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d, फिर 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p। क्लियर सबको? बोलो फटाफट। ओके, एक और रूल मैं आपको याद दिला दूं। हमने इलेक्ट्रॉन भरने के लिए एक रूल आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन भरेंगे किस रूल के बेसिस पर। आपको याद होगा n+l रूल। डू यू रिमेंबर दैट? याद है बच्चों, n+l रूल? ये n क्या था? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, है ना? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और ये l क्या था? एजिमुथल क्वांटम नंबर। क्या था? एजिमुथल क्वांटम नंबर। सबको याद होगा, जहां तक मुझे उम्मीद है आप लोगों से, कि भाई याद कर लीजिए अगर आपको याद नहीं है तो। अगर याद नहीं है तो याद कर लें, अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, n+l रूल के बेसिस पर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती थी। ठीक है, एनर्जी चेक करते थे हम। जिसकी एनर्जी कम रहती थी उसको पहले भरते थे, और जिसकी एनर्जी ज्यादा रहती थी उसको बाद में। ठीक है, ओके। सो मान लीजिए कि आपको पीरियड पता करना है। सबसे पहले हम पीरियड से आते हैं। पीरियड पता करना है आपको। तो पीरियड पता करने के लिए आप क्या करो, मान लो कि आपको दिया हुआ है पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19। इसका कॉन्फ़िगरेशन करो बच्चों। कैसे होगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 एंड 4s1। ठीक है, 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 और 1 19। देख सकते हो आप यहाँ पर, कंपेयर करा लो। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन गए, फिर उसके बाद से 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2p में 6, फिर 3s में 2, फिर 3p में 6, फिर 4s में 1। ठीक है, 19 हो गए। अब इसमें आपको क्या चेक करना है? इसमें आपको सबसे बड़े n की वैल्यू चेक करनी है। आपको पता है ना, ये जो आगे लिखा रहता है ये n की वैल्यू रहती है, ये n की वैल्यू रहती है। तो इस पूरे में आपको सबसे बड़े वाले n की वैल्यू चेक करनी है। जो सबसे बड़े n की वैल्यू जितनी होगी वही आपका होगा पीरियड नंबर। तो यहां देखो, सबसे बड़े n की वैल्यू क्या है? 4 है। n इज टू 4, सो यू कैन राइट व्हाट? पीरियड नंबर इज 4। आप लिख सकते हो पीरियड कौन सा हो गया? 4 हो गया। मतलब आपको क्या करना है? सबसे बड़े n की वैल्यू चेक करनी है। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आप सबसे बड़े n की वैल्यू चेक कर लोगे और आपको पता चल जाएगा पीरियड नंबर। ठीक है, क्लियर? ओके, अब हम बात करते हैं ब्लॉक की। चलो ठीक है, ब्लॉक की बात करते हैं। भैया ब्लॉक बताइए, कौन से ब्लॉक में? एस में, पी में, डी में, एफ में। हमने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था ब्लॉक्स के बारे में। तो ब्लॉक की बात करनी है। तो यहां देखो, जो इलेक्ट्रॉन भरे गए ना, इसमें सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन किस ब्लॉक में जा रहा है ये चेक करना है आपको। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सबसेल में जा रहा है, सॉरी।
लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सबसेल में जा रहा है, एस, तो डेफिनेटली ये वाला जो आपका एलिमेंट है ये एस ब्लॉक से बिलोंग करेगा। किस ब्लॉक से बिलोंग करेगा बच्चों, एस ब्लॉक से। ठीक है, आपको क्या चेक करना है, आपको ये चेक करना है कि लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन किस ब्लॉक में भरा जा रहा है। अरे यार, किस सबसेल में भरा जा रहा है, लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन किस सबसेल में भरा जा रहा है। जिस सबसेल में जाएगा लास्ट इलेक्ट्रॉन वो सबसेल ही बताएगा आपको ब्लॉक के बारे में। ठीक है, जैसे इसमें एस में गया तो हमने कहा कि एस ब्लॉक से बिलोंग करेगा ये एलिमेंट। ऑलराइट, फिर मान लो हमारे पास क्लोरीन है, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, कंफिग्रेशन करो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। देखना थोड़ा, 2 2 4 6 4 10 2 12 और 5 17। ठीक है, तो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन देखो किस सबसेल में जा रहा है, पी में जा रहा है, तो ये किस ब्लॉक से बिलोंग करेगा, ये बिलोंग करेगा पी ब्लॉक से। किस ब्लॉक से, पी ब्लॉक से बिलोंग करेगा बच्चों। ठीक है, ब्लॉक पी हो जाएगा। और इसमें देखो सबसे बड़े एन की वैल्यू कितनी है, 3, तो इसका पीरियड नंबर कितना होगा, पीरियड नंबर बोलो 3 होगा। कितना होगा पीरियड नंबर 3, निकाल लोगे अब आप पीरियड नंबर और ब्लॉक। कैसे निकालना है पीरियड नंबर और ब्लॉक, आपको सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है आप बाउ प्रिंसिपल के बेसिस पर। ठीक है, फिर वो ऑर्डर आपको लिख देना है, फिर उसके बाद आपको चेक करना है सबसे बड़े एन की वैल्यू क्या है। जो सबसे बड़े एन की वैल्यू होगी वही तुम्हारा क्या होगा, पीरियड नंबर। और लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबसेल में जा रहा होगा ना वो सबसेल ही जो है आपको ब्लॉक बता करके जाएगा। जैसे एस में गया लास्ट इलेक्ट्रॉन तो एस ब्लॉक, पी में गया तो पी ब्लॉक, डी में गया तो डी ब्लॉक और एफ में गया तो एफ ब्लॉक। क्लियर है सबको, निकाल लोगे अब आप लोग पीरियड नंबर और ब्लॉक निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है किसी को, रफ कर दें। ओके, अब हम बात करेंगे ग्रुप की। किसकी बात करेंगे हम, ग्रुप की। भाई ग्रुप कैसे फाइंड आउट करते हैं, हाउ टू फाइंड ग्रुप। तो ग्रुप पता करने के लिए, ग्रुप को जानने के लिए आपको एक ऑर्डर मैंने लिखवाया था, लास्ट वाले लेक्चर में था, उस पर थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एस ब्लॉक के लिए क्या था, डू यू रिमेंबर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर एस ब्लॉक क्या था, ns1 से 2, यही था ना, ns1 से, याद है आपको। अच्छा, पी ब्लॉक के लिए क्या लिखवाए थे, पी ब्लॉक के लिए हमने कहा था जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns2 np1 से लेकर के 6 तक। बोलो, ये लिखवाए थे, फटाफट बोलो। ओके, डी ब्लॉक के लिए क्या लिखवाए थे, डी ब्लॉक के लिए हमने आपसे कहा था कि ns 0 से लेकर के 2 तक और n-1 d कहां से कहां तक, 1 से 10 तक। याद आया क्या, यही था जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ns1 से 2, p ब्लॉक में ns2, np 1 से लेकर 6 तक, d ब्लॉक में ns0 to 2, 0 से 2, ठीक है, और n-1 d 1 to 10। ठीक है, ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था। अगर आपने नहीं देखा तो कोई बात नहीं बच्चों, यहां से हम आपको समझा देते हैं। तो देखो यहां पर s सबसेल में मैक्सिमम या तो 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है या फिर 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अब भैया एस ब्लॉक के लिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब एनएस में या तो 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा या फिर एनएस में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, आइदर 1 और आइदर 2। अगर एनएस में 1 इलेक्ट्रॉन जाता है, लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन अगर एस सबसेल में जाता है और 1 ही इलेक्ट्रॉन अगर जाता है तो बच्चों ये होगा ग्रुप नंबर 1। क्या होगा ये, ग्रुप नंबर 1। और ये अगर 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं लास्ट ग्रुप में, लास्ट सबसेल में, कौन से सबसेल में, एस सबसेल में, अगर लास्ट के इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में 2 पहुंच जाते हैं तो ग्रुप नंबर 2 से ये बिलोंग करेगा। बोलो समझ आ रहा है। देखो इसका एग्जांपल दे हम आपको, कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20। आप कॉन्फ़िगरेशन करो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। देखना 4s2 काउंट कर लो, 2 2 4 4 10 2 12 6 18 2 20। ठीक है, 20 हो गया। लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन किस सबसेल में पहुंचा, एस सबसेल में पहुंचा। कितने इलेक्ट्रॉन पहुंचे, 2 इलेक्ट्रॉन पहुंचे।
तो एस सबसेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं बच्चों, तो यहां पर ग्रुप नंबर कौन सा हो जाएगा? ग्रुप हो जाएगा 2, ठीक है। पीरियड एन सबसे बड़ा चेक कर लो कौन सा है, ये है सबसे बड़ा एन, तो यहां पर पीरियड हो जाएगा 4, और उसके बाद लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन किस सबसेल में जा रहा है? एस में, तो ब्लॉक कौन सा हो जाएगा? एस ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक हो जाएगा? एस। बोलो समझ आया? बोलो समझ आया? पता कर लिया आपने ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर और ब्लॉक पता कर लिए? ठीक है, पता कर लिया सर। सोडियम पे आ जाओ, इसका एग्जांपल NS1 का। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 और 3s1, ठीक है। 1s2 2s2 2p6 3s1। लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन किस सबसेल में पहुंचा? एस सबसेल में। सबसे बड़े एन की वैल्यू क्या थी? 3, तो पीरियड कितना हो गया? 3, ठीक है। लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में पहुंचा, तो ब्लॉक कौन सा हो गया? एस ब्लॉक, ठीक है। और लास्ट वाले सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं? 1, और लास्ट वाला सबसेल है कौन सा? एस है ना, एस। तो देखो NS1 के लिए क्या रहता है? ग्रुप नंबर 1, तो यहां से आप बोलोगे ग्रुप नंबर 1, ग्रुप फर्स्ट। ये हो गई कंडीशन। ऐसे आप पता कर लोगे ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक। किसके लिए बेटा? एस के लिए। एस ब्लॉक के लिए अगर आपको पीरियड नंबर, ग्रुप नंबर पता करना हो तो ऐसे पता कर लो। किसी कोई परेशानी? बोलो फटाफट। नहीं है? आगे बढ़े? ओके, रफ कर दे इतना, ठीक। सो अब हम बात करने जा रहे हैं पी ब्लॉक की। पी ब्लॉक में अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात करने जा रहे हैं, ठीक है। रेडी है? समझ आ रहा है? कोई परेशानी नहीं है? अगर हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। ओके, पी पे आ जाओ बच्चों। अब पी पे हम आ गए। हमने पी पे देखा कि भैया लास्ट में 1 to 6 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। तो टू फाइंड ग्रुप नंबर, टू फाइंड व्हाट? टू फाइंड ग्रुप नंबर, ध्यान से सुनना। ग्रुप नंबर पता करने के लिए अब एक काम करो, 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन लास्ट सबसेल। क्या लिखा है? थोड़ा ध्यान से देख लेना। 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन लास्ट सबसेल। ग्रुप नंबर अगर आपको पता करना है तो आप एक काम करो, 12 में लास्ट सबसेल में जितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे उनको ऐड कर लो, आपको पता चल जाएगा ग्रुप नंबर। देखना कैसे पता करेंगे, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। चलो ठीक है, ब्रोमीन की बात करते हैं। ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर होता है 35। फिर कल बाहर है आंटी Br, ठीक है। तो 9 और 17 और उसके बाद 17 और 18 35। ऑलराइट, 35। आपसे कहा गया कि 35 का आप पता करो पीरियड नंबर, ग्रुप नंबर और ब्लॉक। तो पीरियड नंबर पता करने के लिए आपको पहले कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा, दैट इज 1s2 2s2 2p6। ध्यान देखते रहना, 3s2 3p6 4s2 4p6 3d10, ठीक है, 3d10, फिर 6s2 और 5p में कितना रहेगा? 3 रहेगा। ध्यान से देखो, 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20 26 और 10 36। ओ गड़बड़ हो गया क्या? 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20 20 के बाद, सॉरी वेट अ मिनट, थोड़ा सा हमारा ऑर्डर गड़बड़ हो गया। 4s2 के बाद बच्चों आएगा 3d में 10 और 3d10 के बाद आएगा 4p, ठीक है। सो दैट इज 5। ऑलराइट, अब ठीक है मेरे ख्याल से। 2 to 4 6 4 10 to 12 और 6 18 to 20 20 और 10 30 और 5 35। ये हो गया तुम्हारा ब्रोमीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब आपसे कहा ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर पता करिए और ब्लॉक पता करिए। तो सबसे बड़े एन की वैल्यू देखो, सबसे बड़े एन की वैल्यू होगी तुम्हारी कितनी? 4। तो आप यहां से बोलोगे कि पीरियड नंबर कितना हो गया? 4, ठीक है ना, पीरियड नंबर 4। उसके बाद आपसे कहा ब्लॉक पता करिए, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सबसेल में जा रहा है? पी में जा रहा है, तो पी ब्लॉक होगा, तो ब्लॉक हो जाएगा तुम्हारा पी ब्लॉक, ठीक है। अब बात आई ग्रुप की, ग्रुप पता करना है। तो ग्रुप को पता करने के लिए क्या कहा गया?
12 लो, 12 लो, 12 प्लस, ठीक है, और इसमें लास्ट सबसेल में जितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उनको जोड़ दो। लास्ट सबसेल में जितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो बेटा लास्ट सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं? 5, तो 5 को जोड़ दो, तो 12 और 5 17। तो ग्रुप नंबर क्या हो गया आपका? ग्रुप नंबर आपका हो गया 17। क्या हो गया? 17। ये आ गया ग्रुप नंबर बेटा। ये पता कर लिया आपने, पीरियड नंबर, ब्लॉक पता कर लिया और ग्रुप नंबर पता कर लिया। देख लो एक बार, नोट कर ले, अगर समझ आ रहा है तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तमाम रास्ते हैं आपके पास, है कि नहीं? आ तो रहा है ना सबको समझ? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? रफ करें, ठीक है, ऐसे पता कर लिया आपने। और भी आपको पी ब्लॉक में मिल जाएंगे, आप खुद से ट्राई कर लेना, आसानी से निकल जाए। क्या करना है आपको? कुछ नहीं करना बेटा, 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन लास्ट सबसेल, 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन लास्ट सबसेल। कोई दिक्कत किसी को नहीं है? चलो ठीक है। अब आ जाते हैं हम डी में। डी सबसे खतरनाक होता है, डी ब्लॉक। अब भाई डी ब्लॉक में सबसे पहले आपको ये देखना है कि डी में 1 से लेकर 10 तक इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। ठीक है सर, भर लें, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तो अगर आप डी में, अब मैं मान लो कि एक एग्जांपल ले लेता हूं, स्कैंडियम, एटॉमिक नंबर 21। अब यहां से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। सो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4p 3d1। ठीक है, हो गया। 2 2 4 6 4 10 और 2 12 6 18 2 20 और 1 21, स्कैंडियम 21। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। अब आपसे कहा गया कि बताइए पीरियड नंबर, तो पीरियड नंबर क्या होगा? भाई मैंने बोल रखा है कि सबसे बड़े एन की वैल्यू, ये मत देखना कि 4s पहले आ रहा है सर 3d बाद में आ रहा है तो ये हो जाएगा, नहीं बेटा, सबसे बड़े एन की वैल्यू कितनी है? 4 है, तो पीरियड नंबर कितना होगा? 4 होगा। और अब आपको बताना है ब्लॉक, तो ब्लॉक कैसे बताओगे? अब ध्यान से देखना, लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन किस सबसेल में जा रहा है? डी में जा रहा है ना। ये मत देखना कि सर इसका एन देखा तो इसका ही हम क्या देखेंगे? ब्लॉक देखेंगे, नहीं, गलत हो जाएगा। आप लास्ट इलेक्ट्रॉन देखो, किस में गया? डी में गया। क्यों? क्योंकि भाई इसकी एनर्जी ज्यादा है, भले ही पहले आता है लेकिन एनर्जी इसकी ज्यादा है। 3d की एनर्जी ज्यादा होती है 4s के कंपैरिजन में। आप n+l रूल लगाओ, इसमें n की वैल्यू कितनी है? 4, s के लिए l की वैल्यू 0 होती है, तो टोटल कितना आया? 4। यहां n+l रूल लगाओ, 3 प्लस d के लिए l की वैल्यू कितनी होती है? 2, तो 3 और 2 कितना आया? 5 आया। तो 4 बढ़ा या 5? जेन्युइनली 5 बढ़ा है, मतलब इसकी एनर्जी ज्यादा है, तो जिसकी एनर्जी ज्यादा है वो बाद में भरा जाएगा, है ना। इसका मतलब आखिरी इलेक्ट्रॉन 3d में जाएगा। इसका मतलब ब्लॉक कौन सा है? डी ब्लॉक है। विच ब्लॉक? डी ब्लॉक। नाउ इफ इट इज आस्किंग अबाउट ग्रुप नंबर, अगर ये पूछता है ग्रुप नंबर क्या है, तो ग्रुप नंबर के लिए अब आप बड़े प्यार से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ग्रुप नंबर कैसे बताएंगे हम। देखना, ग्रुप नंबर पता करने के लिए आपको क्या करना है बच्चों? आपको लिखना है 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन लास्ट सबसेल, 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन लास्ट सबसेल, ऐसे आप पता कर लो ग्रुप नंबर। 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन लास्ट सबसेल। देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लास्ट सबसेल में कितने हैं? 1 हैं, तो आप यहां कर दोगे 2 प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 3, तो ग्रुप नंबर क्या हो गया आपका? 3 हो गया। बोलो समझ आया? डी ब्लॉक का निकाल लोगे अब, कोई दिक्कत? 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन लास्ट सबसेल, सबको समझ आया? रफ करें, बताओ फटाफट, रफ करें। ओके, देखते रहिएगा। ओके, तो ये हो गया हमारा डी ब्लॉक वाला। अब डी ब्लॉक में हम एक एग्जांपल लेते हैं, विच इज व्हाट? कॉपर। कॉपर ले लेते हैं। कॉपर का एटॉमिक नंबर सबको पता है 29 होता है। ठीक है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2
3d9। ये है तुम्हारा एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक्सपेक्टेड मतलब ऐसा होना चाहिए इसके बेसिस पर, एक्सपेक्टेड है, ऐसा होना चाहिए इसके बेसिस पर। बट होता क्या है, होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10। और ये एक्सपेक्टेड नहीं, ये एक्सपेरिमेंटल। कैसा है ये? एक्सपेरिमेंटल। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल। तो भाई ये तो एक्सपेक्टेड है, ये एक्सपेरिमेंटल है। तो करेक्ट कौन सा है? नीचे वाला, एक्सपेरिमेंटल वाला करेक्ट है। दिस वन इज करेक्ट, ये सही है और ये गलत। ठीक है, अब एक्साइटेशन आपको पढ़ाएंगे 4th चैप्टर में, तब आपको ये समझ आएगा कि कैसे इलेक्ट्रॉन यहां से कूद के वहां पहुंच गया। ठीक है ना? तो भाई अब इसके बेसिस पे आप पीरियड नंबर देखोगे तो सबसे बड़े n की वैल्यू आपको दिखेगी बच्चों 4। तो आप बोलोगे 4। ब्लॉक, लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जा रहा है तो ब्लॉक हो जाएगा डी ब्लॉक। बट जब आपसे ग्रुप नंबर बोले तो ग्रुप नंबर आपको पता है कि 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन लास्ट सबसेल, इजंट इट? सबको पता है ना, 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन लास्ट सबसेल। अब 2 प्लस, और यहां देखना लास्ट सबसेल में इलेक्ट्रॉन कितने जा रहे हैं? 10। तो 2 और 10 कितने हो गए? 12। बट बेटा ग्रुप नंबर इसका 12 है नहीं, इसका ग्रुप नंबर कितना है? 11। मतलब 2 प्लस आप जुड़ने वाले हो 9, दैट इज इक्वल्स टू 11। मतलब इन केस ऑफ एक्सेप्शन के केस में आप क्या करोगे कि जो एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका आया है उसी के बेसिस पर आप निकालोगे क्या? ग्रुप नंबर। जैसे यहां देखो, यहां पर 3d9 है, लास्ट इलेक्ट्रॉन तो डी में गया तो इसका मतलब डी ब्लॉक। नंबर, पीरियड नंबर सबसे बड़े n से आएगा तो 4 हो गया। लेकिन जब आप ग्रुप नंबर की बात करोगे तो यहां से ना उठाकर यहां से उठाना। जो आप बाउ प्रिंसिपल के बेसिस पर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे ना, उसी के बेसिस पर आप क्या करना? ग्रुप नंबर लिखना, वरना हो जाएगा गलत। तो यहां से ग्रुप नंबर निकल कर आया तुम्हारा 11। ठीक है, क्रोमियम का आप निकाल कर देखना, क्रोमियम एक्सेप्शन है, उसमें भी कुछ ऐसा ही होगा। ठीक है, एक्सपेक्टेड के हिसाब से आप ग्रुप नंबर निकालिएगा। सबने समझ लिया? रफ कर दें। ओके, आ गया समझ? कोई परेशानी नहीं है? ठीक है, बढ़िया, मजे में। ओके, आगे बढ़े। अब बात आती है एफ ब्लॉक की। नाउ एफ ब्लॉक। अच्छा, एफ ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने आपको नहीं बताया था ना। एफ ब्लॉक में आपके पास पीरियड नंबर, ग्रुप नंबर फाइंड आउट करने का तरीका बहुत सिंपल सा है बच्चों कि एफ ब्लॉक में 2 सीरीज होती हैं। एक को बोलते हैं हम लेंथानॉइड सीरीज, एक को क्या बोलते हैं? लेंथानॉइड सीरीज, और एक को बोलते हैं एक्टोनॉइड सीरीज। सबको पता है एक्टोनॉइड सीरीज? ठीक है, एक्टोनॉइड सीरीज। लेंथेनॉइड सीरीज कहां से स्टार्ट होती है? लेंथेनॉइड सीरीज स्टार्ट होती है 57 से कहां तक जाती है? 71 तक। और एक्टोनॉइड सीरीज कहां से स्टार्ट होती है? 89 से, और कहां तक जाती है? 103 तक। मतलब इसके बीच में आपको जितने भी एटॉमिक नंबर वाले मिलेंगे वो सब एफ ब्लॉक से ही बिलोंग करेंगे। ठीक है, इसका कोई जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, ये पूरी तरह एक्सपेरिमेंटली आता है। तो 57 से 71 और 89 से 100। 57 से 71 बिलोंग करता है बच्चों पीरियड नंबर 6 से। किससे बिलोंग करता है? पीरियड नंबर 6 से। और 89 टू 103 बिलोंग करता है पीरियड नंबर 7 से। ये तो ऐसे ही पता चल जाएगा पीरियड नंबर यार तुमको। अगर इससे इसके बीच में लाई कर गया तो आप समझ जाओगे पीरियड नंबर 3 है कि नहीं?
और 57 से 71 के बीच में लाई कर गया, तुम ऐसे समझ जाओगे कि पीरियड नंबर 6 है। और ग्रुप कैसे पता करेंगे? इन दोनों के लिए ग्रुप सेम रहता है, दोनों के लिए ग्रुप सेम रहता है। आप याद कर लें, ग्रुप नंबर रहता है 3। क्या रहता है? 3। रट लें इसको, आपके लिए अच्छा रहेगा। कैसे रटेंगे भैया? लेंथेनॉइड सीरीज 57 से 71, एक्टिनॉइड सीरीज 89 to 103। ऊपर वाला जो कम वाला है वो पीरियड नंबर 6 से, जो ज्यादा वाला है वो पीरियड नंबर 7 से, और दोनों के लिए सेम ग्रुप नंबर है, एंड दैट इज 3। ब्लॉक कैसे पता करेंगे? अगर 57 से 71 के बीच आया तो है ब्लॉक, 89 से 103 के बीच आया तो भी है ब्लॉक। तो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट द ग्रुप नंबर एंड द पीरियड नंबर एंड द ब्लॉक। सबको समझ आया? ओके, पढ़ाई करते रहे, मस्त रहे, मजे में रहे।